हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भौगोलिक विस्तार। आज इस वीडियो हम देखेंगे कि भारत का विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सभी सारी डिटेल आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम। भारत के भौगोलिक विस्तार से डेफिनेटली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता ही है। तो हम इसमें आज मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, बट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है, और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल यानी एरिया के अकॉर्डिंग तो 7वें नंबर पर है। तो अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर, दूसरा स्थान, और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। अगर भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि विश्व में भारत से पहले और उसके बाद में कौन कौन से देश हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है रूस, फिर कनाडा, अमेरिका यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7 नंबर पे आता है भारत। अगर भारत के बाद पूछा जाए तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, और उसके बाद आता है अल्जीरिया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह ये टॉप 10 देशों की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए कि भारत का विश्व में एरिया वाइज सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया। इस तरह ये एरिया वाइज है। इसके बाद है भारत का पूरे विश्व में, मतलब विश्व की स्थलीय सीमा में, विश्व में समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। एरिया पूछा जाए भारत का तो समस्त क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। इसी तरह भारत में विश्व की अगर समस्त मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूछी जाए, जनसंख्या पूछी जाए, तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत के पास है, भारत में रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है भारत का पश्चिम बिंदु। पश्चिम बिंदु पूछा गया है इसमें भारत का कि पश्चिम बिंदु क्या है। तो भारत का पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री और 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट गौरमुता, ये गुजरात में है। ये भारत के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, ये चारों बिंदु में पता होने चाहिए कि भारत का पश्चिमी बिंदु लास्ट पॉइंट क्या है, 68 डिग्री और 7 मिनट। 68 डिग्री ये डिग्री का साइन है और ये 7 मिनट ये मिनट का साइन होता है। तो भारत का जो पूर्व अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, देशांतरीय विस्तार पश्चिम से, वो 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होता है गुजरात से। नेक्स्ट है अगर भारत का उत्तरी बिंदु पूछा जाए, उत्तरी बिंदु यानी सबसे ऊपर की तरफ पूछा जाए, तो वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल। वो जम्मू कश्मीर में, और इसको क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट को इंदिरा कॉल बोला जाता है। उसके भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? देखिए भारत का दक्षिण बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये होगा 6 डिग्री 4 इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु भी कहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार है, निकोबार आइलैंड है ना, उसमें है ये। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिण में स्थलीय बिंदु मतलब मुख्य भूमि पर लास्ट बिंदु कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी पर है, तमिलनाडु में, और ये 8 डिग्री और 4 मिनट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको मैप के उससे समझाती हूँ। यह है भारत का। अगर आपसे स्थलीय भूमि पर दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो यहाँ होगा लास्ट में, कन्याकुमारी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा 8 डिग्री और 4 मिनट पे होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल लास्ट बिंदु क्या है, मतलब दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये होगा यहाँ पे, यहाँ होगा नीचे, ये यहाँ निकोबार है, इसमें 6 डिग्री और 4 मिनट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है या सिर्फ दक्षिणतम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पूछा जा रहा है।
अब है भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो भारत का पूर्वी बिंदु होगा 97 डिग्री और 25 मिनट पे किबिथु। किबिथु है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। मतलब भारत का जो ये विस्तार है अक्षांशीय, जो उत्तर से दक्षिण तक है और पूर्व से पश्चिम तक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 डिग्री के लगभग है। भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का लगभग 30 डिग्री है, अंतर लगभग 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में किस समय सूर्योदय होता है और गुजरात में जिस समय सूर्योदय होता है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, इसमें कोई अंतर है? तो हाँ, इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, मतलब भारत में जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, जैसे जैसे बढ़ता है विस्तार तो उसका प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है? यहाँ के समय पे पड़ता है, तापमान टेम्परेचर पे पड़ता है और मौसम पे पड़ता है। देखिए, अगर आप भारत के दक्षिणतम साइड जाएंगे, केरल तमिलनाडु, तो यहाँ आपको टेम्परेचर हमेशा हाई मिलेगी और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे, मतलब कर्क रेखा के पास आएंगे, जैसे जैसे भारत में ऊपर की तरफ आएंगे, नॉर्थ की तरफ, तो शुरू में आपको बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हाई मिलेगा और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर एकदम डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये होता है उत्तर से दक्षिण, तो ये विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए भारत का पूर्व से पश्चिम ये विस्तार, तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो भारत का उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। अब आते हैं हम, भारत में तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, भारत में तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तटीय रेखा आप समझते ही होंगे कि जो राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, मतलब जो राज्य स्थलीय सीमा है बट उसकी समुद्री सीमा बनाते हैं, तट बनाते हैं, उनकी रेखाएं कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। ये देखिए, ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो इसमें 7516 किलोमीटर की जो इसमें लंबाई है तटीय रेखा की है, ये है टोटल सभी के मिला के। गुजरात की तटीय रेखा शुरू होती है यहाँ गुजरात से, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, फिर यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल तक। ये होती है तटीय रेखाओं की कुल लंबाई। प्लस इसमें जो और लंबाई जोड़ी गई है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है भारत के और पश्चिम में। और पूछा जाए अंडमान निकोबार, तो ये भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अब तटीय रेखा की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो 7500 किलोमीटर है, लेकिन वो किस किस की है? भारत के ये 9 राज्य प्लस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सभी की तटीय सीमा मिला के 7516 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में तटीय रेखा की मुख्य भूमि की, सिर्फ भूमि की तटीय रेखा की सीमा कितनी है, तो वो होगी 6100 किलोमीटर। वो होगी 6161 किलोमीटर। सिर्फ भारत के राज्यों की पूछी जाए मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो वो होगी 6100 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कैसे? पूर्व इधर की तरफ देखें तो इधर होगा बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण भाग की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत के दक्षिण भाग की आकृति, मतलब नीचे की साइड आप देखेंगे गुजरात से लेके, तो इस तरह करके भारत की आकृति है जो त्रिभुजाकार है। ठीक है, भारत के समुद्र तटीय 9 राज्य हैं। भारत के समुद्र के तटीय 9 राज्य हैं। समुद्र के मुख्य भूमि के राज्य कितने हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 9 हैं।
तो इनका तट है, इनके तटों को किस नाम से जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं क्वेश्चन कि इनके किस नाम से जाना जाता है। अगर गुजरात का पूछा जाए तो गुजरात के तट को बोलते हैं सौराष्ट्र का तट। ये सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात की है इसमें, अगर पूछा जाए तो। उसके बाद है महाराष्ट्र और गोवा, तो महाराष्ट्र और गोवा की को बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा का है कोंकण तट। नेक्स्ट है कर्नाटक का, इसको कन्नड़ व मैंगलोर का तट भी कहते हैं। फिर है केरल का, जो केरल का तट होता है इसको मालाबार का तट भी कहते हैं। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो आता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिला के आता है उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिला के आता है उत्कल तट, और सिर्फ बंगाल में पूछा जाए तो ये होगा बंगाल तट। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है कर्क रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से, मतलब लगभग मध्य यानी बीच से गुजरती है भारत के कर्क रेखा, और जो भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, मैप में देखते हैं हम। कर्क रेखा जो है यहाँ भारत के बीच से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है ये इस तरह करके, यहाँ से लगभग, और ये भारत को 2 भागों में बांट देती है, इधर का दक्षिण भाग, इधर का उत्तर भाग। और जब कर्क रेखा भारत से निकलती है तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा पूछा जाता है किन राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा पूछा जाता है किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा आप कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड, गुजरात राजस्थान के बिल्कुल लास्ट से बांसवाड़ा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है 2 बार। नेक्स्ट है मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे IST भी बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीनविच रेखा से, लंदन से लिया गया है। और भारत में कहाँ से निकलती है मानक समय रेखा, जिससे कि भारत का समय निर्धारित किया जाता है? ये गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्व। और ये गुजरती है देशांतर, पूर्वी देशांतर से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों को गुजरती है, मतलब 5 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से 5 राज्य है ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा भारत से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा, मतलब स्थल की सीमा, जो समुद्र सीमा नहीं लगती, स्थल की सीमा वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं, मतलब स्थलीय सीमा कौन कौन से? 7 देश बनाते हैं भारत के साथ। कौन कौन से बनाते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 5 देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के 17 राज्य है, मतलब भारत के जो 17 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। मतलब भारत के 17 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश, दूसरे देशों की सीमा से लगे हुए हैं। अब ये 7 राज्य जो हमने पढ़े थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है भारत की? 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत कितनी सीमा लगती है? भारत से सबसे लंबी सीमा पूछा जाए तो बांग्लादेश के ही साथ लगती है। और एक और पॉइंट है कि त्रिपुरा जो है भारत का जो है राज्य है एक, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, मतलब 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। और बांग्लादेश जो है
भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। नेक्स्ट है चीन। चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 3488 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन के साथ। चीन और भारत की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन और भारत की सीमा को, मतलब चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसको मैकमोहन कहते हैं। और जो ये कब बनाई गई थी मैकमोहन लाइन? 1914 में बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैकमोहन लाइन कब बनाई गई थी? 1914 में बनाई गई थी। चीन और भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। चीन भी जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है हमारी? 3323 किलोमीटर की। 3323 किलोमीटर की। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ये होता है, इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और ये कब बनाई गई थी रेखा? 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, अलग अलग हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों को टच करती है। कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। और भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है म्यांमार। कौन कौन से हैं 4 राज्य? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। म्यांमार को कोको द्वीप भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे म्यांमार को क्या कहते हैं? कोको द्वीप। कोको द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत की सबसे छोटी सीमा, मतलब छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाए किससे लगती है, तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और अफगानिस्तान कितनी लगती है? ये 106 किलोमीटर की। और किससे लगती है? इस मतलब भारत का कौन सा राज्य टच करता है? तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान से सिर्फ भारत का एक राज्य टच करता है, जम्मू और कश्मीर। और अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत और अफगानिस्तान के भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर सीमा रेखा पूछा जाए तो वो डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में पूछा जाए बॉर्डर तो वो होती है मैकमोहन लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछा जाए तो ये कौन सी होगी? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब भारत के 4 ऐसे राज्य हैं बॉर्डर पे जो 3 देशों के साथ अपनी मतलब सीमा साझा करते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और चीन के साथ। उसके बाद होगा सिक्किम। सिक्किम जो है किसके साथ बनाता है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसके साथ बनता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है किसके साथ बनाता है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हमने स्थलीय देशों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे समुद्री देशों के बारे में, मतलब समुद्री जो हमारा द्वीप है
जो दूसरे देशों के पास सीमा बनाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो स्थलीय रेखा है, तो उसको रेड क्लिफ रेखा बोलेंगे। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, जो सीमा रेखा है, वो मैकमोहन है। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है वो है डूरंड लाइन। लेकिन जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में हो गई तो ये जल संधियाँ हो गई। भारत और इंडिया ने इंडोनेशिया आ गया, हमारा लक्षद्वीप और मालदीव हो गए, तो ये मतलब द्वीप हैं पानी में, तो इनके बीच में जल संधियाँ होंगी, तो इनको भी किस नाम से बुलाते हैं? इनका भी तो सीमा निर्धारण होती है ना इनके साथ भी तो हमारी। तो पहला है 8 डिग्री चैनल। जो पानी में जल में संधियाँ बनाई जाती हैं उनको चैनल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चैनल या जल संधि इस तरह। तो 8 डिग्री चैनल पूछा जाए तो किस किस के बीच है? तो ये है मालदीव व मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल पूछा जाए कहाँ पे है? तो ये है मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ पे है? मिनिकॉय लक्षद्वीप में एक द्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप बना हुआ है मिनिकॉय। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? तो 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मतलब लक्षद्वीप में पूरा जो द्वीप है, लक्षद्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय इनके बीच का जो चैनल है, संधि है, वो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय की। फिर है 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, मतलब अंडमान और निकोबार पूरा एक द्वीप है, बट अंडमान में भी आपको पता है उत्तरी अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान है। निकोबार में भी ग्रेट निकोबार, दक्षिणी निकोबार, इस तरह करके अलग अलग इसके मतलब क्षेत्र हैं। तो इनको अलग करती है, अंडमान व निकोबार को जल संधि अलग करती है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल। ये ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ये सुमात्रा। सुमात्रा किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया और निकोबार को जो अलग करता है वो है ग्रेट चैनल। फिर है पाक जल संधि। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि। हम इसका नाम सुनते ही सोचेंगे कि पाक जल संधि तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है पाक जल संधि, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में है, क्योंकि ये जल संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है कोको जल संधि। मैंने भी बताया था कोको जल संधि कहाँ है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। कोको जल संधि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है डंकन पास। डंकन पास ये भी जल संधि है, कहाँ पे है ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है। देखिए अंडमान के इस तरह पार्ट हैं, ये उत्तरी अंडमान, ये लघु अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, तो इनके बीच में इनकी इसको, और फिर इसके बाद यहाँ जल संधि होकर यहाँ पे फिर निकोबार। ठीक है फ्रेंड्स, तो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। ये किसको अलग करती है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु को और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब हमसे अब है भारत की जो 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं होती हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि क्या भारत का सिर्फ अपने मतलब देश पर स्थलीय सीमा पर ही अधिकार होता है? कि जो समुद्र है, भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो क्या समुद्री सीमा में भारत का या किसी भी देश के का जिसके जो पानी से घिरा हुआ है, क्या उसका उस समुद्री सीमा में कोई अधिकार नहीं होता? तो होता है। 3 तरह की समुद्री सीमाएं होती हैं। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल मील तक होता है ये। इस सीमा पर संपूर्ण रूप से अधिकार होता है भारत का, मतलब भारत का यहाँ पे संपूर्ण रूप से अधिकार होता है। यहाँ पे टूरिस्ट आ जा सकते हैं, मछुआरे मछलियाँ पकड़ सकते हैं, और भी मतलब सभी काम कर सकते हैं नागरिक भी। 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण रूप से अधिकार है। उसके बाद है सेकंड नंबर का सह संलग्न क्षेत्र। सह संलग्न क्षेत्र व समुद्री सीमा। सह संलग्न क्षेत्र व समुद्री सीमा ये है 24 नॉटिकल मील तक होती है, मतलब 12 नॉटिकल मील के और आगे 12 नॉटिकल मील, टोटल 24 नॉटिकल मील। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार को यहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं। यहाँ इस एरिया में भारत को साफ़ सफाई करवाने का, सीमा शुल्क लेने का
और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब शुरू के 12 नॉटिकल माइल्स तो संपूर्ण रूप से अधिकार होता है वहाँ पे, वहाँ टूरिस्ट भी जा सकते हैं, जनता भी जा सकती है घूमने के लिए। उसके आगे 12 नॉटिकल्स मील पे भारत सरकार को सिर्फ मतलब वहाँ साफ़ सफाई का और वित्तीय शुल्क वगैरह लेने का अधिकार होता है। और उसके बाद लास्ट होता है थर्ड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको EEZ भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ तक होता है? ये होता है 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक होता है। और यहाँ पर भारत सरकार को अधिकार होता है किसका? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होता है। यहाँ गवर्नमेंट कोई भी परीक्षण करवा सकती है, वैज्ञानिक परीक्षण, और यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकती है। तो इस तरह ये इसमें से क्वेश्चन बनता है कि भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल सीमा को क्या कहते हैं, या 24 नॉटिकल सीमा को, या 200 लास्ट कितनी सीमा होती है? तो 200 नॉटिकल मील तक होती है। और इसको क्या बोलते हैं? EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत जो है पूर्ण रूप से विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा कितने पे होती है? देखिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बिल्कुल बीच में से एक रेखा जाती है, ये थी 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं है कि रियल में हम जाएंगे तो वहाँ कोई हमें रेखा मिलेगी, बट ये पृथ्वी को मतलब टाइम का अनुमान लगाने के लिए, जगहों का, सब चीज़ के बारे में एकदम एग्जैक्ट पता करने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। तो 0 डिग्री है विषुवत रेखा। उसके बाद है यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये होती है उत्तरी अक्षांश। ये 0 डिग्री के जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है पूरा उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री के जो नीचे का होता है ये होता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो 3 अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री पे अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में है, तो ये होगी मकर रेखा। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं कर्क रेखा को, और इसको दक्षिण में मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। इसी तरह पूर्वी देशांतर रेखाएं जो होती हैं इस तरह होती हैं, तो इस तरह बांटी जाती हैं ये। तो इसमें जो है भारत किस में आता है? पूर्वी भाग में आता है इधर, और इधर का हो जाता है पश्चिमी भाग। तो अगर भारत की स्थिति पूछा जाए हमसे, तो भारत की स्थिति है हमारे उसमें, अगर मैप में हमसे पूछा जाए, मैं दिखा देती हूँ आपको, भारत की स्थिति अगर हमसे पूछी जाए तो भारत ये है हमारा। तो भारत ये किस में आता है? ये आता है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी और पूर्वी देशांतर हो गया, और उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है लास्ट में कुछ पॉइंट और रह गए, देख लेते हैं। भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच, जो भारत और श्रीलंका के बीच द्वीपीय श्रृंखला है उसको एडम ब्रिज कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीपों की श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है? एडम ब्रिज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने भारत की इस वीडियो में भारत की स्थिति देखी, भारत का भौगोलिक विस्तार देखा, तटीय सीमाएं देखी, कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में देखा। देखिए कर्क से रेखा यहाँ से गुजरती है, इस तरह भारत के 8 राज्यों से होती हुई ये 23.5 डिग्री पर है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत के 8 राज्यों को छू के निकलती है। और अगर पूछा जाए मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर रेखा की यहाँ से निकलती है, और ये इस तरह किससे 5 राज्यों को छूते हुए निकलती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आई होप आपको मेरी वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो औरों के लिए भी यूज़फुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाई जाती है, एक एक वर्ड टाइप करके लिखा जाता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अगर किसी पॉइंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डाउट हो या कुछ और इससे लगा आप कोई और नॉलेज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।